सुप्रभात। एमए फाइनल तृतीय प्रश्न पत्र महाकवि भास के अंतर्गत आज हम महाकवि भास के रचित प्रतिमा नाटक में नाट्य तत्व का अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य में महाकवि भास का अन्यतम स्थान माना जाता है। संस्कृत नाटककारों में महाकवि भास वस्तुतः अग्रणी हैं। भास का काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं शताब्दी ईसा तक माना है। इनके रचित 13 नाटक है, जिनमें से प्रतिमा नाटक भी एक है। प्रतिमा नाटक का नाम तृतीय अंक के प्रतिमा ग्रह की घटना के आधार पर रखा गया है। इस नाटक का नाम भी भास ने अपने अन्य नाटकों के समान घटना के आधार पर रखा है। घटना की प्रधानता के कारण इसका यह नाम युक्तिसंगत प्रतीत होता है। कथा वस्तु प्रतिमा नाटक में उदार भावों का चित्रण किया गया है। यह रूपक के अंतर्गत आता है, किंतु भास के अन्य नाटकों की अपेक्षा यह रूपक बड़ा है। इसमें 7 अंक है। संभवतः रामायण की कथा को नाटकीय रूप देने के लिए इसका प्रतिपादन किया गया है। प्रस्तुत नाटक में राम का राज्याभिषेक प्रमुख है। प्रतिमा नाटक में नाटक तत्व। प्रतिमा नाटक में पात्रों के चरित्र चित्रण का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इसका प्रमुख कारण वस्तु का विस्तार है। इसके पात्र विकसित चरित्र को लेकर रंगमंच पर आए हैं। इसकी घटनाएं एक दूसरी घटनाओं को जन्म देने वाली है। उदाहरण के लिए सीता प्रथम अंक में वल्कल से क्रीड़ा करती है। उसने वल्कल अपनी अतरंग सखी अवदातिका से मंगवाए हैं। अवदातिका भी उसे रंगशाला से चुरा कर लाई है। सीता ने वल्कल पहले से धारण कर रखा है। राम के लिए भी वल्कल आ जाते हैं। इस प्रकार वे उन वल्कलों को धारण कर अपने आगामी कार्यक्रम की सूचना देते हैं। प्रथम अंक में ही पलंग से नीचे उतरने में कष्ट का अनुभव करने वाली सीता अपने हाथ से जल के कलश उठाकर वृक्षों का सिंचन करती है। यह उसकी सहिष्णुता का परिचय देने के साथ साथ उसके अनिष्ट की भी सूचना प्रदान करता है। भरत का अचानक प्रतिमा गृह में आना एवं दशरथ की प्रतिमा को देखकर अकस्मात बेहोश हो जाना कवि की उत्तम नाटकीयता के द्योतक है। नाटकीय तत्व नाटक में प्रवेशक, संधि एवं विषकंभक आदि नाटकीय तत्वों का यथास्थान समुचित प्रयोग किया गया है। नाट्य परंपरा के अनुसार नाटक के प्रारंभ में सूत्रधार नाटक की भूमिका बांधता है तथा सभी को राज्याभिषेक की सूचना अपने कथन द्वारा दे देता है। यथा चरति पुलिनेषु हंसी काशांशुक वासिनी सु सहस्ता मुदिता नरेंद्र भवने त्वरिता प्रतिहार रक्षी इव। इसी श्लोक द्वारा सूत्रधार ने नाटक की स्थापना की है। द्वितीय अंक में राजा दशरथ के विलास से पूर्व विषकंभक का प्रयोग किया गया है, जिससे कथा वस्तु के विकास में सहायता मिलती है। रस योजना नाटक में रस का परिपाक भी समुचित रूप से हुआ है। प्रस्तुत नाटक वीर रस प्रधान है। रस की योजना में भास ने अपनी कुशलता का परिचय दिया है। पात्र परिचय रामायण पर आधारित होने से प्रतिमा नाटक में प्राय सभी पात्र पूर्व परंपरा के अनुसार हैं। इसमें पुरुष और स्त्री पात्रों का आधिक्य है। मुख्य पात्र राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, राजा दशरथ, सुमंत्र आदि हैं। इनके अतिरिक्त अन्य पात्रों का चरित्र प्रसिद्ध कथानक के अनुसार ही प्रस्तुत किया गया है। कौशल्या का चरित्र अत्यंत वत्सल है। कैकेयी के चरित्र में कुछ सुधार किया गया है।
कैकेयी को यह कहते बताया गया है कि उसने महाराज दशरथ को पूर्व में प्राप्त शाप के कारण राम को वनवास दिया, अन्यथा शाप गलत रूप में भी प्रभावित हो सकता था। सुमित्रा एवं शत्रुघ्न का चरित्र सामान्य है। देखा जाए तो भास चरित्र चित्रण में पूर्णतः कम ही सफल रहे हैं। फिर भी राम और भरत के चरित्र का अच्छा प्रदर्शन हुआ है। प्रतिनायक के रूप में रावण का चरित्र ठीक है। निष्कर्ष: महाकवि भास के नाटक चक्र में प्रतिमा नाटक श्रेष्ठ रचना है। यद्यपि इसमें कुछ कथोपकथन एकदम अनुचित हैं एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना भी है। कैकेयी के दोष परिमार्जन का प्रयास भी अनौचित्यपूर्ण है। राम द्वारा कांचन पाशर मृग पर विश्वास करना धीरोदात्त नायक के विरुद्ध आचरण है। श्लोकों का बाहुल्य होने से इसमें कथानक श्रव्य काव्य की तरह विकसित हुआ है। फिर भी भास ने रामायण की विशाल कथा को संक्षेप में प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया है। प्रतिमा नाटक का प्रारंभ राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन करने से और अंत उसके संपन्न होने से किया गया है। इस तरह इसमें अभिषेक रूप कार्य का प्रारंभ से अंत तक निर्वाह हुआ है। इस प्रकार की वस्तु संयोजना से प्रतिमा नाटक महाकवि भास की अप्रतिम रचना मानी जा सकती है। धन्यवाद।